हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पहले हम द्विघात समीकरण और उसके प्रकार पढ़ लिए थे, लेकिन हम आज क्या पहले हम 4.1 को आज सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते, बहुत स्टूडेंट होंगे जो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे, तो थोड़ा हम समझा देते हैं। पहले तो हम क्या बताए थे, द्विघात मतलब द्विघात बहुपद क्या हो गया, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो होगा, द्विघात बहुपद को हम शून्य के तुल्य या शून्य के बराबर यदि लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। जैसे x² + 3, ये क्या द्विघात बहुपद, इसी को x² + 3 = 0 लिखेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। अब द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप हो रहा था, ax² + bx + c = 0, लेकिन एक अर्थ था ए डज नॉट 0, क्या हो गया, ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर ए बी सी क्या हो रही थी, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो रही थी। क्या हो रही थी, वास्तविक संख्या। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c हो रहा था। अब यही पर द्विघात समीकरण में क्या बोला था, क्या होगा, हम क्या बोलते, द्विघात बहुपद को यदि आप 0 के बराबर लिख देते हैं तो वो क्या हो रहा था, द्विघात बहुपद हो रहा था। क्या हो गया, शून्य के तुल्य लिख देंगे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। वही व्यापक रूप के अनुसार ax² + bx + c = 0, c = 0 हो गया। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप था उसी के अनुसार हम तुल्य मतलब बराबर कर दे किसके, द्विघात। ये क्या, द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है, और हम इसको 0 के बराबर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। तो आपको ये द्विघात समीकरण समझेगा। अब देखिए, पहला चैप्टर में क्या दिया है आपको, निम्न द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कहा है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो आप देखिएगा क्या, ax² + bx + c = 0, तो ए डज नॉट 0, ए कभी भी, लेकिन बी क्या हो गया, बी 0 हो सकता है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये वाले में एक या तो घात 2, 1 2 रहना चाहिए। क्या हो गया, आप देख लीजिएगा, घात 2 0 1, ये घात देख लीजिएगा, लेकिन 1 2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर द्विघात की बात होनी चाहिए। या आप व्यापक रूप के अनुसार ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में आप देखिएगा। इस फॉर्म में जो भी आ रहा हो सकता है यहाँ b बराबर कहीं 0 हो से, c बराबर 0 हो जाए। तो अब बोलिएगा सर ax² क्या हो गया, ax = 0, ये द्विघात समीकरण बोलेगा, हाँ द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ पर बी सी दोनों 0 है। क्या हो गया, बी सी दोनों क्या है, 0 है, क्या है, दोनों 0 है। यही देख लेना है हमको, क्या हो गया, ax² + bx + c के रूप में जो दिख जाए, क्या हो गया, ax² + bx + c = जो दिख जाएगा वही आपका द्विघात समीकरण है। अब चलते देखिए, आपको पहले एग्जाम्पल, हर एक सवाल बनाने से, चैप्टर बनाने से एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल बताते हैं। क्या हो गया, एग्जाम्पल 4.1 का एग्जाम्पल। अब देखिए आप एग्जाम्पल सवाल को, पहले हम एग्जाम्पल 2 बताते हैं। आप एक वाले में भाषा वाले सवाल है तो एक को हम बाद में पहले देखते हैं। तो देखिए क्या कर रहा है, x + 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3 है। तो इसको कह रहा है आपको जांच कीजिए द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब क्या करेंगे इसको, तो पहले हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर होता है x + 2 का होल स्क्वायर, तो एक सूत्र आपको याद होगा, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, या आप इसी को 2 बार लिख लीजिए, x + 2 × x + b, क्या हो गया, x + 2 × x + 2, 2 बार लिख लीजिए। तो हम इस पर चलते हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, पहला a हो गया, दूसरा b हो गया। तो अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो गया, x² + 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, यहाँ पर b का स्क्वायर की जगह कितना है, 2 है, + 2
ए है x इंटू 2 प्लस 1 2x माइनस 3। आप ये इसको 2 बार लिखकर भी गुना कर सकते हैं, या आपको ये इसलिए बता दिए आसानी होगी सवाल को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पर कितना हो गया तो में 4x प्लस 1 बराबर 2x। अब आप इसको इस साइड भेज लीजिए, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4x है, तो आप 4x के जगह पहले आप x को लिख लीजिए। x इस साइड क्या है प्लस में, तो चिन्ह क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो गया, इस साइड आ रहा 2x माइनस प्लस 1। अब ये 3 क्या है प्लस में माइनस में, इसलिए प्लस हो जाएगा। अब बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ से कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए प्लस, अब 16 एक 17 4 21 हो गया, इतना हो गया 16, इतना हो गया 16 एक 17 4 21 हो गया। अब इतना हो गया, अब 4x में से 2x गया 2x बराबर 0। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 21 बराबर 0। अब आप बोलिएगा इसको चेक करेंगे। अब इसको देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है। ए की जगह कितना है 1 है, बी की जगह 2 है, सी की जगह कितना है 21 है। देख लीजिए मिल गया। हम लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं अतः क्या हो गया, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, क्या है। इसलिए ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण। आप देखिए 2 में भी करेंगे तो 2 में आपको आसानी रहेगा, ये एच डब्ल्यू रहिए, रहने दीजिए। क्या हो गया, आप इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए 3 में भी वही दिख रहा है, आप यहाँ से कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x, और 3x को आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या है, अब q वाले क्या है, ये q वाले हैं, तो q वाले को हम हल करेंगे। तो पहले देखिए कितना है, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बराबर एक्स क्यू माइनस 4। तो एक सूत्र क्या होता है, आप ये याद रखिएगा, a प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab स्क्वायर। यदि आपको ये सवाल, यदि सूत्र न याद रहे, आप क्या कर लीजिएगा, x प्लस 3 और x प्लस 3, पहले आप ये दोनों गुना कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इससे गुना कीजिएगा। ये आपको लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आपको यदि सूत्र रहेगा तो आप डायरेक्ट इस पर बैठा लीजिएगा। यदि डायरेक्ट यदि सूत्र याद रहेगा a प्लस बी का, क्योंकि ये देखिए ए बी का के होल क्यू है, क्या है ये होल क्यू है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ए क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस, अब देखिए 3 का क्यू करने मतलब यहाँ पर 3 का क्यू हो जाएगा प्लस 3। अब ए देखिए क्या है, ए कितना है एक्स प्लस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर कर देंगे प्लस बी 3 प्लस 3 ए की जगह कितना है एक्स और 3 ए बी का होल बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिए, बराबर भी है, क्या है बराबर भी है एक्स क्यू माइनस 4, क्या है बराबर। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू प्लस 3 तिया 9 तिया 27 हो गया प्लस 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3 क्या हो गया 3 तिया 9 तिया 27, ये एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 4। अब यहाँ से देखिए ये एक्स क्यू कैंसिल होगा। आप यहाँ से कीजिएगा, ये आपको सॉल्व कीजिएगा कितना 27, ये 4 है, इस साइड आप भेजिएगा तो ये क्या 27 7 31 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 27 7 31। अब देखिए 9 एक्स स्क्वायर प्लस 27 है। अब इसको आप स्टैंडर्ड 9 एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स प्लस 31 बराबर 0। अब देखिए ये भी मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म आ गया। जब ये दोनों फॉर्म में आ जाएगा तो हम कहेंगे ये मेरा द्विघात समीकरण। अब आप यहाँ से ये देख सकते हैं, यदि कोई आपको क्यू वाले भी, या ऐसा हो नहीं सकता जिस पर क्यू है, आप देख कर ये नहीं पता लगा सकते ये द्विघात समीकरण है
या नहीं। अब यहाँ से देखिए ये वाला क्यू है, क्यूब है, तो क्यू से आप भटकिएगा नहीं, क्यू से यहाँ सोल्व किए ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि हम क्या बताए द्विघात हो रहा है, यहाँ पर सॉल्व करने से हमको द्विघात, दिखने से लग रहा है ये क्या होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन सॉल्व करने से मेरा द्विघात समीकरण है। अब देखिए ये आपका 2 का 4 हो गया। अब चलते हैं हम अगले नंबर की सवाल। अब देखिए ये सवाल को, इसमें क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़िए। कह रहा है जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर, ये क्या है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। और कह रहा दोनों 5-5 कंचे खो देते, क्या हो गया, दोनों के कितने कंचे हैं, 45, दोनों को मिलाकर 45 है। और वो क्या करता है, 5-5 कंचे क्या जब खो दोनों से हरा गया। अब कह रहा अब उनके पास कंचों की संख्या का जो गुणनफल है 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए क्या क्या करा, ये सवाल को समझने, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, क्या है, जॉन और जयवंती के पास दोनों को मिलाकर, और क्या कहता वो दोनों से 5 कंचे खो देते हैं, मतलब हरा देते हैं, तो हरा देते हैं। अब हरा गया तो अब दोनों के पास 5-5 कंचे हरा गया। अब बाद में कहा वो दोनों की संख्या, दोनों को जब गुणनफल करते हैं तो वो 124 हो जाता है, और 124 हो गया तो बाद में कहता जो शुरू में था उनके पास कितने कंचों था। तो अब देखिए आप या तो जॉन और जयवंती किसी एक का आप क्या कीजिए, एक्स मान लीजिए, क्या कीजिए, एक्स मान लीजिए, किसी एक का ही मानिएगा। क्या हो गया, जॉन, हम पहले मान जॉन के पास क्या, कंचे की संख्या। अब जॉन के पास x मान लिए, अब जब ये जॉन के पास x मान लिए तो अब जयवंती के पास, तो अब दोनों को मिलाकर कर रहा है, क्या कर रहा है, दोनों को मिलाकर कर रहा है। तो दोनों को मिलाकर कर रहा है, तो अब देखिए एक का यदि हमको पता चल गया, मान लिया हम x माने हैं, तो क्या हो गया, x मान लिए, तो जयवंती का हो गया, तो जयवंती के पास कितना होगा, यदि हम क्या होगा, जयवंती जितना होगा तो हम क्या, जितना टोटल लगा उसमें से जॉन की संख्या यदि माइनस कर देंगे तो जयवंती का निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, जयवंती का निकल जाएगा। अब देखिए आपके पास कितना है, आप 2 दोस्त है, तो दोनों को करा, तुम दोनों मिलाकर 40 रुपया, क्या करा, 40 रुपया है। और अब 40 रुपया, एक के पास 20 रुपया है, तो पूछेगा तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल में से क्या होगा, आपके पास जितना रुपया आएगा वो माइनस कर दीजिए, अपना दोस्त का निकाल लीजिए, तो वही करा, तो हम क्या किए, किसी एक का मान लीजिए। तो यहीं पर वही सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, जयवंती के पास कंचों की संख्या, यहाँ पर कितना हो गया, 45 माइनस। अब क्या करता है वो 5 कंचे, क्या करता है, 5 कंचे खो देता है। अब 5 कंचे खो देता है, तो 5 कंचे खो देने के बाद तो जॉन के पास कितना कंचे होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या। देखिए आप दोनों दोस्त को मिलाकर 40 रुपया था, 40 रुपया था, और क्या कहता, आपके जो दोनों दोस्त है उसमें से 5-5 रुपया कहीं खो गया, तो आप क्या करिएगा, दोनों दोस्त में 5 माइनस कर दीजिएगा, क्या होगा, दोनों में 5 माइनस क्यों करें, क्योंकि 5 मेरा जो था वो खो गया, तो वही कारण यहाँ पर खो गया है। तो जब ये खो गया है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x माइनस 5, ये क्या है, x माइनस 5, ये कितना हो गया, जॉन के पास कितना है, x कंचे था, इसलिए हम 5 माइनस कर दिए, यहीं पर लिखेंगे। अब जयवंती, क्या हो गया, जयवंती के पास कंचों की संख्या। अब यहाँ पर निकाले थे क्या, 45 माइनस x, ये किसका कंचे था, तो ये जयवंती का कंचो था। इसमें भी हम क्या करेंगे, 45, क्या हो गया, यहाँ कितना है 45, तो 45 माइनस x यहाँ से आया। अब 5 इसलिए माइनस क्यों, क्योंकि 5 कंचे उसको खो गया। अब जब ये खो गया है, अब कहा है दोनों, अब आगे बढ़िए, अब कहा अब उनके पास जो कंचों की संख्या है वो कितना है, 144 संख्याओं का गुणनफल। अब गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 5 इंटू कितना हो गया, 45
एक्स माइनस 5। अब यहाँ से हम बराबर कितना हो गया 124 कर सकते हैं। अब आप यहाँ से आप जोड़ घटोड़ एक्स से गुना कीजिएगा तो 45 है। अब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ से 5 को यदि आप गुना करते हैं क्या हो गया, आप 5 से यदि इसमें गुना करते हैं क्या हो गया, 5 से जब ये गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा x माइनस 5। क्या हो गया x माइनस 5। अब देखिए यहाँ 5 कंचे खोकर हमको ये दोनों समीकरण प्राप्त हुआ। क्या हो गया 5 हो गया तो 5 कंचे खो गया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ देखिए आप यहाँ से 40 तो यहाँ से 5 घट गया तो 40 माइनस है, यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से 40 माइनस एक्स कीजिएगा तो आपको आसानी होगा, ऐसे भी मेरा मान निकलेगा। क्या हो गया, ऐसे भी मान निकलेगा क्योंकि ये मान सेम ही है। तो अब यहाँ से आप क्या कीजिए 40 माइनस एक्स कर लीजिएगा, 40 माइनस एक्स कीजिएगा तो आसानी से निकलेगा, लेकिन यहाँ से भी निकलेगा। क्या हो गया, यहाँ से भी निकलेगा। तो हम क्या किए, हम पहले अब एक स्टेप पीछे चले गए, इससे आपको आसानी होगा और वहाँ से लेंदी होगा, लेकिन रिजल्ट सेम आएगा। क्या होगा, तो अब यहाँ से एक्स करेंगे क्या होगा 40 एक्स, क्या हो गया 40 है। अब माइनस कितना हो गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से 5 में 40 से करेंगे तो 40 पंचे 200। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस दे देंगे और कितना हो गया तो 5x हो गया बराबर 124। अब देखिए अब आप यहाँ से कीजिएगा क्या हो गया 40, यहाँ पे देखिए 40 और 5 कितना हो गया तो 45x। कितना आ गया 45 है और 45x यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 200 बराबर 124। क्या आ जाएगा 124। अब देखिए आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, आप यहाँ से स्टैंडर्ड पर माइनस एक्स स्क्वायर 45x माइनस 200। अब देखिए 124 को इस साइड हम आ लेंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 45 है माइनस 324। अब जब ये 324 बराबर 0 हो गया, आप माइनस आप सब में कॉमन कर लीजिए। सर यहाँ पर 45 प्लस हो जाएगा, 45 प्लस होगा। क्या हो गया यहाँ पर 45, ये एक्स है प्लस होगा। अब माइनस जब ये कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस जब ये कॉमन लेंगे जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। एक्स माइनस 45 एक्स प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए अब अतः लिखेंगे क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। 0 के क्या है रूप का है, क्या है रूप का है, क्या है रूप का है। अब जब ये इसके रूप का होगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। तो ये था आपका 1 नंबर। अब आप 2 को इसी टाइप से आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोगों से यही नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले दिन बनाने का आपको पहले हम 4.1 को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें। आपका HW रहा क्या रहेगा, आपका HW 4.1 क्या हो गया 4.1 को बनाइएगा। ये आपको पूछेगा। अब देखिए आप यहाँ से होगा तो पूर्णवर्ग विधि से या गुणनखंड विधि से सवाल को हल करेंगे, लेकिन पहले चैप्टर में क्या देखेंगे, ये क्या है द्विघात समीकरण निम्न में से कौन है। तो आज के लिए यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड करें। तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।